हमने एक चक्र के बारे में बताया, उससे कितनी बीमारियां हो सकती समझ सकते हैं। और अपने अंदर 7 चक्र हैं, कुंडलिनी 6 चक्रों को बेच। और अगर आपको 6 चक्र ठीक हो जाए तो आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य मिल जाए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। इससे कैंसर की बीमारियां आदि अनेक ऐसी बीमारियां ठीक हुई हैं और हो सकती, पर सबसे पहले अनुभूति आना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि जितने भी बीमार आप इकट्ठे करें। तो मैंने देखा जैसे को ठीक करो 10 को उठा के ले आए, इसको भी ठीक करे। और जो लोग बीमार होते हैं अधिकतर मैंने देखा कि उनको ठीक करने पे उसमें से बहुत 5 या 10% लोग सहयोग में करते हैं, बाकी तो सिर्फ ठीक हो गए बस चले गए, फिर दूसरी बीमारी फिर आ गई, फिर तीसरी बीमारी फिर आ गई। तो सहयोग में जो स्थित होते हैं लोग समझदारी से, वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाते, सबसे बड़ा फायदा है। अब दूसरा जो फायदा है कि आपके मन में शांति प्रस्तापित है। हम हर समय विचार करते रहते हैं, या तो भविष्य के बारे में और या तो हम भूतकाल के बारे में विचार करते हैं। और इन्हीं विचारों पे हम कूदते रहते हैं। जो वर्तमान है वहां हम रुक नहीं सकते। लेकिन एक विचार उतरा और गिर गया, दूसरा विचार चढ़ा फिर उतर गया, इस तरह से विचारों की श्रृंखलाएं बनी रहती है। और उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है जिसे कि विलंब कहते हैं, पॉज कहते हैं, वो वर्तमान है, लेकिन वहां हमारा चित्त ठहर नहीं सकता। कुंडलिनी के जागरण से ये विचार हट जाते और लंबे हो जाते, लंबा कृत। तो जो बीच में जगह होती है वही जगह हमारे वर्तमान, और वर्तमान ही जो है वस्तु स्थिति है, वही असलियत है। बाकी तो भूतकाल जो है वो तो खत्म हो गया और जो भविष्य है वो है ही नहीं। तो वर्तमान में आप ठहरते हैं। जब आप वर्तमान में ठहर जाते हैं तो आपके अंदर पूरी शांति आ जाती है। इस प्रकार जैसे आप पानी में खड़े हैं और लहरें उठ रही हैं, आपको तैरना वैरना आता नहीं तो आप घबरा रहे हैं लहरों से। लेकिन अगर आप बोट में चढ़ जाएं तो आप लहरें भी देखते हैं। पर अगर आपको तैरना आ जाए तो आप कूद करके उन्हें भी बचा सकते हैं कि जो तैरना नहीं जानते और जो डूब रहे हैं। यही बिल्कुल सहयोग में होता है। पहले लोग अपनी उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, माने विचार रहित चेतना, विचार रहित चेतना, जिसे कि निर्विचार समाधि कही जाती। ये पहली दशा है। और उसके बाद में दूसरी जो दशा आती है उसे कहा जाता है ये निर्विकल्प समाधि, माने कोई दिमाग में विकल्प नहीं रह जाता अपने बारे में, सहयोग के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में। ऐसे आदमी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सहयोग क्या है और फिर वो सहयोग से कार्य करता है। ये दशा भी किसी किसी लोगों को तो पहली मर्तबा आ जाती है और किसी किसी को थोड़ा समय लगता है। तो निर्विचार समाधि को प्राप्त करने से आप एकदम शांत हो। यही आपके अंदर की शांति की स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमसे सारे जो क्रूर विचार हैं और हिंसाएं हैं और दूसरों को नष्ट करने की प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाती। क्योंकि हम इस शांति की जो हमारे अंदर स्थिति उसको बहुत आनंद से और बहुत सुख से अनुभव करते, फिर हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी के बारे में द्वेष करना, किसी के बारे में आतताई पना करना। किसी भी चीज से हमें कोई तरह का मोह नहीं होता, सारे ये मोह छूट जाते हैं और मनुष्य एकदम शांत स्वरूप होकर के
सारे संसार की ओर एक साक्षी स्वरूप होकर देखता है, और इस साक्षी स्वरूप में वो सोचता है सब ये नाटक सा हो रहा है, मैं इससे बाहर आ जाऊं, अब मैं इस ट्रैफिक में नहीं, मैं तो बाहर पहाड़ पे बैठा हूं। जब वो उससे हट जाता है तो उसके जो प्रश्न है उसको वो बहुत आसानी से छुड़ा सकता है, क्योंकि वो बाहर आ गया। और इसके अलावा ये जो परम प्रेम की शक्ति है ये तो कार्यान्वित होती है प्रश्न को ठीक करती है। दूसरा जो बड़ा लाभ होता है कि आपकी जो सुप्त शक्तियां हैं, सृजन शक्ति है, वो जागरूक, हर एक तरह की सृजन शक्तियां मैंने देखी है, ऐसे लोगों में जागरूक हुई जहां उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी कुछ ऐसा सृजन कार्य करें। तीसरी चीज यह है कि आपकी मानसिक शांति के कारण आप दूसरों को भी शांति प्रदान करते हैं। जहां ऐसा मनुष्य खड़ा होता है वहां शांति प्रसारित। सिर्फ किसी को अवार्ड देने से शांति नहीं आ सकती, किसी को कह देने से कि ये शांति के दूत है, शांति नहीं हो सकती। शांति हमारे अंदर की चीज है, और जब ऐसी शांति हमारे प्रस्थापित हो जाती है तब हम एकदम निर्भय हो जाते हैं। जैसे कि कबीर ने कहा है कि निर्भय निर्गुण गाऊंगा मैं, तो भय जो चीज है चली जाती है। ऐसा मनुष्य जो है वो निर्भयता से और जो सच्ची बात है उसे कहता है। ईसा मसीह का किस्सा बड़ा सुंदर है कि मारी मगदलिनी एक वेश्या थी, उसे सबने पत्थर मारा, पत्थर मार के जब वो गांव के किनारे पे आ गई तो ईसा मसीह जाके खड़े हुए, उन्होंने पत्थर उठाया और कहा कि तुम लोग सब जो पत्थर मार रहे हो उनमें से जो ऐसा हो जिसने कोई भी पाप नहीं किया वो मुझे पत्थर मारे। बड़ी हिम्मत की बात। सबने अपने पत्थर नीचे डाल दिए और फिर उस मारी मगदलिनी को उन्होंने परिवर्तित उसका जीवन करके और उसे एक बड़ी महान शक्तिशालिनी योगस्थित। तो ये सिद्ध होता है कि आपको एक तरह से अपनी आत्मा के प्रकाश में पूर्णतया एक सुरक्षा, इनर सिक्योरिटी मिलती। ये बहुत बड़ा काम है। अब उससे बहुत से लोगों को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है आदि वगैरह बीमारियां ठीक हो जाती। तीसरे, बहुत से लोग गाना नहीं गाते थे वो गाना गाने लगे, बहुत से लोग भाषण देने से डरते थे वो भाषण देने लगे। और चौथे ये है कि आप दूसरों की ओर अब ऐसा ध्यान देते हैं कि उनमें क्या अच्छाई है और अपनी ओर ध्यान देते हैं कि मुझ में क्या खराबी। क्योंकि आप अपने से हट गए हैं तो आप देखते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे समाज में क्या खराबी, फिर आप देखते हैं कि मेरे देश में क्या खराबी। नहीं तो पहले अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारे समाज में खराबी तो मारने को दौड़ेंगे, अब वो सोचते हैं कि नहीं ये बड़ी खराबी है इसे हमें हटाना। तो इस तरह से एक शुद्धता अपने जीवन के होते साथ ऐसा जो महान मानव होता है वो सारे अपने समाज और सारे अपने देश उसकी सफाई करता है। और वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्यों करूं ये सफाई, मुझको क्या करनी है, मैं तो पा चुका, मैं बैठ रहा हूं आराम से, मैंने पा लिया और मैं अब उसमें रममान रहूंगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे आदमी को इतनी अंदर से इच्छा होती क्योंकि उसके अंदर करुणा जाता, मैंने पाया है तो औरों को क्यों न दिया जाए। और उसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं तो हैरान हूं कि किस तरह से लोगों ने जो सहयोगी हो गए मेरी मदद की है, एक उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात ये सहयोग से हमारी जो बुद्धि है, जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस जो है ये विजडम बन जाता है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है और आपके पास डिवाइन डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आप जानते हैं कौन ठीक है कौन नहीं, कहां तक बोलना चाहिए, कहां तक बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और जो भी आप करते हैं उसका असर बहुत गहरा और बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि व्यक्तित्व ही
बड़ा बढ़ जाता। व्यक्तित्व जैसे कि मैं कहती हूँ कि विश्व समष्टि अपने को पाता है, और इस समष्टि में वो विश्व का एक अंग हो जाता। फिर वो समझता है कि ये पृथ्वी क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये नदी क्या है, ये समुद्र क्या है। उसमें देख के उसके प्रति उसमें एक बहुत धर्म भावना आता है, और फिर जो आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है जो हाथ से बनाई हो, जिससे ये वातावरण स्वच्छ रहे। तो कहने की जरूरत है। और मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग लेके आए, ये पढ़ने में बिल्कुल गंवार है, पढ़ते नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो लड़के फर्स्ट आ गए, इतना ही नहीं उनको स्कॉलरशिप तक। तो इससे बुद्धि भी आपकी बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, और उसी साथ उसमें बहुत विस्डम आ जाती है। हमने देखे हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं जब पर शुरुआत में, तो हमको ये नहीं खाने को अच्छा लगता, वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। एक साल वहां रहने के बाद इतने समझदार वो बच्चे हो जाते हैं, इतने समझदार कि माँ बाप हैरान होते कि ये बच्चों को हो क्या गया। हमको देखने का नहीं, अच्छा टेलीविजन है, हमें नहीं देखने का, हमें कहीं जाने का नहीं, हम घर में रहेंगे, घर का ही खाना खाएंगे। अभी कुछ तो कहो, नहीं हमें कुछ नहीं किया, अच्छा चलो बगीचे में जाके फूल देखें, या तो कहीं वस्तु संग्रहालय में चलो, या किसी जू में चलो। इस तरह के बच्चों की सारी मनोवृत्ति बदल जाती है, और बच्चे बहुत ही सलीके से सबकी इज्जत करने लगते। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज की आजकल के जमाने में इज्जत नहीं करते। जमीन की इज्जत नहीं, जो अपनी माँ है, हमें सूर्य की इज्जत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं है, अपने संस्कृति की भी इज्जत। तब फिर हम जागरूक होते हैं सहज संस्कृति में। वो एक बड़ी ही अभिनव चीज, उसमें मनुष्य एकदम नैतिक हो जाता है, हो ही जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं कहती कि तुम नैतिकता करो, एकदम नैतिक हो जाता है। बहुत से गाली देने वाले लोग मैंने देखे, उनकी गालियां ही भाग जाती है। शराब पीने वालों की शराब छूट जाती है। हर तरह की अनैतिकता जो आज हमें कल युग में दिखाई देती है, वो हर तरह से खत्म। ये जो बड़ा भारी लाभ आज के समाज में हमें होने वाला है, वो सिर्फ सहयोग से हो सकता है, लेक्चर देने से या कुछ करने से। अगर आप लेक्चर देंगे तो नैतिकता जो है वो जागरूक तो हो नहीं सकती। यही बात हमने देखा है धर्मों के मामले, कि अगर आप कोई धर्म में कहें कि आपको जो करना करो, स्वतंत्र, जैसे ईसाई लोगों का होगा, तो उससे उनमें नैतिकता नहीं रही। अब दूसरे धर्म ऐसे निकले कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो लोग तो और भी ज्यादा अनैतिक है, वो चोरी छिपे अनैतिकता करते। तो नैतिकता जो है वो अंदर में जागरूक होती, और ऐसा एक नैतिक बढ़िया समाज तैयार होता। ऐसे आदमी झूठ नहीं बोलते, ऐसे आदमी पैसा नहीं खाते, ऐसे आदमी किसी को दुख नहीं देते, किसी की निंदा नहीं करते। हर समय यह होता है कि किस तरह से इनको ठीक किया जाए, किस तरह से इनको इनकी आफतों से छुट्टी दिला। पूरी समय करुणा इस तरह से बहती रहती। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा भी नहीं, वो तक ठीक हो गए। ये सहयोगियों की मेहनत है, इससे सब हुआ। ये जो हमारे अंदर से आने वाली इमेज, जिसे कहना चाहिए नैतिकता है, उससे समाज व्यवस्थित हो जाता है, उससे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो शरीर व्यवस्था है वो ठीक हो जाती है। आजकल के जमाने में आप बीमारियां देखें कितनी हैं, तो ये अधिकतर अनैतिकता से आई।